मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरण सिंह जी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरणजीत सिंह। मोबाइल नंबर मेरा ये है। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूँ। अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूँ। अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूँ। गुरुजी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे का दीपक जलाने का, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं बताना चाहती हूँ। मेरी भाभी कविता जो नोएडा में रहती हैं, उनके एक बेटी के बाद में कोई संतान नहीं, उसके बाद उनका गर्भ नहीं ठहरा। 14 साल की उनकी बेटी हो गई। 14 साल तक वो डॉक्टरों से इलाज करवाती रही, पर उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा गर्भ ठहरता मर जाता, गर्भ ठहरता मर जाता, पर बच्चा नहीं होता। आखिरी में आपकी कथा 2021 में टीवी पर सुनी, और कथा में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने का और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का आपने कहा। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी भाभी ने कथा को सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष का दिया लगाना, पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो 14 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरी भाभी का 14 साल बाद फिर गर्भ ठहर गया। अब मेरी भाभी डरने लगी कि जीजी, संतान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। 3 महीने का गर्भ रहता है, फिर गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि 3 महीने का गर्भ वापिस गिर जाएगा। हमने हमारी भाभी से कहा, भाभी चिंता मत करो, आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, बाबा आपको देगा जरूर। हम कोसी गए, कोसी कला की कथा को श्रवण करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा इनको स्वस्थ बच्चा देना। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, उसकी करुणा का हम क्या गुणगान करें। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, और बाबा की करुणा मेरी भाभी के ऊपर बनी। हम प्रणाम करने के लिए गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, दोनों बच्चों का फोटो लगा है, आप लोग देख सकते हैं LED के माध्यम से, और आस्था चैनल के माध्यम से आप फोटो को देख सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव महापुराण के पंडाल का रीत है, शिव महापुराण की कथा की रीत है। जो जैसी भावना से आकर कथा को श्रवण करता है, जिस चीज के लिए सुनता है, थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा झोली भरकर जरूर भेजता है, खाली नहीं भेजता है। थोड़ा समय लग सकता है, भेजता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही